have already discussed about the inequation on modulus function and बच्चे की प्रॉब्लम है उसमें एक सॉल्यूशन सेट लिख के दिया था हमने सॉल्यूशन सेट दिस प्रॉब्लम इज माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 include intersection minus 4 to 6 union 2 to infinity intersection minus 4 to 6 ये सॉल्यूशन सेट एक बच्चे की प्रॉब्लम है वो बच्चा चाह रहा था कि एक्सप्लेन करें एक बार ये सॉल्यूशन सेट लिखा अब यहाँ इंटरसेक्शन है A intersection B union B C intersection B C intersection B C intersection B तीन सेट है आपके पास दिस सेट A दिस B दिस C राइट फिर डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है नंबर लाइन सिस्टम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन सिस्टम दिस माइनस इन्फिनिटी दिस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिस इज 0 दिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 this is 5 and this is 6 and this is plus infinity ऐसा नंबर लाइन सिस्टम पे हमने रिप्रेजेंट किया पहला तो सेट आपके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 आपके पास इंक्लूड है इसको इंक्लूड कर रहा है आपको ये सॉल्यूशन सेट है और सेकंड आपके पास माइनस 4 to 6 माइनस 4 to 6 दिस इन दोनों में कॉमन जो होगा इन दोनों में जो कॉमन होगा A इंटरसेक्शन B वो पार्ट हम कलेक्ट करेंगे इन दोनों में जो कॉमन होगा उस पार्ट को हम कलेक्ट करेंगे दूसरा पार्ट देखिए अब दूसरा पार्ट है 2 to infinity दिस 2 to infinity ये सेकंड पार्ट है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 to infinity दिस पार्ट एंड इंटरसेक्शन माइनस 4 to 6 इन दोनों का भी कॉमन है तो पहले मैं इन दोनों पार्ट का कॉमन पार्ट लेके चलूंगा यहां से कॉमन पार्ट है माइनस 4 से माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 जो दोनों के अंदर कॉमन है माइनस 4 टू माइनस 2 इंक्लूड राइट और यहां आपके पास 2 to 6 दिस इज यूनियन 2 to 6 ये नंबर लाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास माइनस 4 से माइनस 2 लेता हूं मैं माइनस 4 से माइनस 2 और यहाँ 2 से 6 मेरे पास दोनों की यूनियन करूंगा तो मेरे पास ये सॉल्यूशन सेट यही आएगा माइनस 4 से माइनस 2 मेरे पास पहला पार्ट आता माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 ये पहला पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है मेरे पास माइनस 4 to 6 ये सेकंड पार्ट है माइनस 4 to 6 इन दोनों में जो कॉमन है उसी के अकॉर्डिंग वहां 2 to infinity this is third part और सेकंड पार्ट है इट इज माइनस 4 to 6 इंटरसेक्शन है इन तीनों पार्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों पार्ट के अंदर जो कॉमन पार्ट बना वो बड़ा मेरे पास माइनस 4 से माइनस 2 बहुत सारे इंक्लूड क्योंकि माइनस 4 to 6 आपके पास इस पार्ट के अंदर ये कॉमन पार्ट हो गया आपके पास और फिर यूनियन हो गई 2 to 6 इसके अंदर पूरा इंक्लूजन इस सॉल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपके पास तो नंबर लाइन सिस्टम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड के केस में एक बच्चे का डाउट हो मैं एक्सप्लेन कर दिया है मॉडुलस फंक्शन के केस के अंदर ये प्रॉब्लम थी आपके पास द नेक्स्ट फिर भी अगर डाउट रहता है एक्सप्लेन नहीं होता हो तो आप दोबारा बता देना मैं फिर दोबारा से नंबर लाइन सिस्टम पे आप रिप्रेजेंट कर लें सभी सॉल्यूशन सेट को और वहां से कॉमन पार्ट आप कलेक्ट कर लें वो सॉल्यूशन होगा आपके पास अब इसमें नेक्स्ट आर्टिकल आता है मेरे पास लीनियर इंडिकेशन इनटू वेरिएबल नेक्स्ट आर्टिकल है लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इन इक्वेशन
in two variables. अब तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। अब मेरे पास डबल वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax प्लस by मिनिमाइज c, और सेकंड है मेरे पास ax प्लस by मैक्सिमाइज। ये दो इनइक्वालिटीज है मेरे पास। बेसिकली ये यूज होंगी इन इक्वेशन के अंदर। मेरे पास ये भी हो सकता है ax प्लस by स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और ax प्लस by स्ट्रिक्टली नेगेटिव। ये भी इन इक्वेशन है मेरे पास। लेकिन बेसिकली टू वेरिएबल के अंदर ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, इसको कहते हैं हम, इस सिंबल का मतलब है एट लीस्ट और मिनिमम, एट लीस्ट और मिनिमम। 12th क्लास में यूज होगा ये पार्ट। और इसका मतलब है एट मोस्ट और मैक्सिमम, एट मोस्ट और मैक्सिमम। ये दो पार्ट्स, दो वर्डिंग, दो इक्वेशन आप ग्रेटर देन इक्वल टू और एट लीस्ट, मिनिमाइज और लीस्ट भी कह सकता है वो, और लेस देन इक्वल टू, दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू, दिस लेस देन इक्वल टू, दिस इज एट मोस्ट और मैक्सिमाइज, एट मोस्ट और मैक्सिमाइज, और मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट भी कह सकता है। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस कंप्लीटली इन ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये यूज होगी आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंदर, ग्राफिकल सॉल्यूशन। जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन होगा तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो ग्राफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें क्लोज हाफ प्लेन होती है, इंक्लूड द ओरिजिन और एक्सक्लूड द ओरिजिन। तो यहाँ सबसे पहले हम लैंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर ax प्लस by इज इक्वल टू c लैंड कर लें। जो इन इक्वलिटी का सिंबल है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, सबसे पहला स्टेप होगा इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो। देन सेकंड, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो मेरे पास आ गया by इज इक्वल टू c, और यहां से y की वैल्यू होगी मेरे पास c अपॉन p। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, x 0 है तो y c अपॉन p है। देन नेक्स्ट स्टेप, पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी राइट हियर ax इज इक्वल टू c एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू c अपॉन a। दूसरा पॉइंट हो गया मेरे पास c अपॉन a एंड 0। कैपिटल ए और कैपिटल बी दो पॉइंट्स होंगे। ईच एंड एवरी इक्वेशन के ऊपर हमेशा दो पॉइंट्स होंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी आपके पास। जब भी लीनियर इक्वेशन के अंदर ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछेगा आपसे तो आपके पास वर्डिंग देगा एट लीस्ट और एट मोस्ट, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। उस केस में सबसे पहला स्टेप होगा कि गिवन इक्वेशन को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। उसको आप लिख लें ax प्लस by इक्वल टू c। देन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट वैल्यू ऑफ 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा फर्स्ट पॉइंट x 0। देन y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई आपके पास। देन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ग्राफिकल सॉल्यूशन देना आपने, ग्राफ में ड्रॉ करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0 0। फर्स्ट पॉइंट x 0 y c अपॉन b, x 0 x एक्सिस के ऊपर होगा, ये पॉइंट लिया मैंने x 0, a पॉइंट हो गया 0 और c अपॉन b। सिमिलरली फॉर सेकंड पॉइंट एक्सिस c अपॉन a, y 0, x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग ले गए आप c अपॉन a एंड 0, तो आपके पास वहां से रिजल्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया x फर्स्ट पॉइंट
0 x 0 y c अपॉन b, y इधर होगा, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपके पास a, दिस इज 0 एंड c अपॉन b। x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा और y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। ये पॉइंट लाई करेगा b पॉइंट c अपॉन a एंड g। x का कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। x 0 y का जो डिस्टेंस दे रखा है वो ले ले आप। सेकंड b, x की वैल्यू है, y 0 है, x एक्सिस पे लाई करेगा। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, आप इनको ज्वाइन कर दे दोनों, तो ये स्ट्रेट लाइन आई मेरे पास। दिस बी ए स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास ax plus by इक्वल टू c लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, abc मेरे पास कांस्टेंट है। एक इक्वेशन से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी पुट x is equal to y is equal to 0 in given inequation, in given inequation। given inequation ये आपके पास ax plus by is this। x और y दोनों को 0 पुट करें तो x को 0 पुट करता हूं, y को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 0 is greater than equal to constant। 0 किसी कांस्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। 0 is not greater than equal to c because 0 is not greater than equal to c। कभी भी नहीं होगा, 0 किसी भी कांस्टेंट से ग्रेटर नहीं हो सकता। Therefore shaded region not include origin और away from origin। इसका जो शेडेड रीजन होगा वो आपके पास इधर होगा, ये इसका शेडेड पोर्शन। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी ये लिखी होगी ax प्लस by मिनिमाइज c और एटलीस्ट c, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। इसको कहते हैं हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन। उसका जो आएगा वो आपके पास अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, इसको कहते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन ये है, ओरिजिन से दूर आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, इससे अवे फ्रॉम ओरिजिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 किसी भी कांस्टेंट से बड़ा कभी नहीं होगा, इसलिए आपके पास दिस शेडेड पोर्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन और क्लोज्ड हाफ प्लेन अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब भी आपके पास एटलीस्ट और मिनिमाइज का सिंबल होगा, उस लाइन का स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपके पास स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा गिवन इनइक्वेशन को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें, इज इक्वल टू सी लिख लें। इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी लिख लें, इज इक्वल टू सी। देन फर्स्ट स्टेप ईच एंड एवरी केस के अंदर फॉलो कर रहे हैं। x को 0 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A के कोऑर्डिनेट से ही। सेकंड पुट y इक्वल टू 0, सेकंड कोऑर्डिनेट x b का कोऑर्डिनेट आ गया c अपॉन a और 0। देन थर्ड पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वेशन। गिवन इनइक्वेशन के अंदर x और y दोनों को 0 पुट करें, दोनों को 0 पुट करते हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और 0 किसी कांस्टेंट से बड़ा नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। Therefore shaded region not include origin और shaded region away from origin। shaded region origin से दूर होगा, ये shaded region बनेगा आपके पास, ये away from origin आपके पास। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ को ड्रॉ करना है इसको। 12th क्लास में टॉपिक एज चूज होगा आपके पास, तो आप सभी इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लें कि shaded region away from the origin क्यों होता है और include the origin कब होगा। जब भी आपके पास एटलीस्ट का केस होगा, मिनिमाइज का केस होगा, ये सिंबल किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर लिखा होगा, उस केस में उस स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ओरिजिन से दूर होगा, नॉट इंक्लूड द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सिमिलरली सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, सेकंड इनइक्वालिटी की, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, स्टेप मेरे पास सेम होंगे, स्टेप मेरे पास सेम होंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, ax प्लस by मैक्सिमाइज c, तो सबसे पहले आप लेट कर लें ax प्लस by इक्वल टू c, नोट डाउन। देन पुट x इक्वल टू 0,
x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आएगा आपके पास c अपॉन b, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड c अपॉन b। देन पुट y इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x c अपॉन a। एक इन इक्वेशन से हमेशा दो ही पॉइंट आएंगे और दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, क्योंकि एक में x को 0 रखा है तो y एक्सिस पे आएगा, दूसरे में y को 0 रखा है तो x एक्सिस पे आएगा। ऑलवेज यूनिवर्सल है ये कंडीशन। किसी भी इनइक्वालिटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने दो ही पॉइंट्स लेने हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे लाई करेगा, व्हेन y इक्वल टू 0 पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा कोऑर्डिनेट, और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों को स्केल के हेल्प से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद कंडीशन आती है कि x और y दोनों की जगह 0 पुट कर दें। x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन द गिवन इनइक्वेशन। गिवन इनइक्वेशन ये है मेरे पास ax प्लस by मैक्सिमम c, इसके अंदर पुट करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों को मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कांस्टेंट जो वो 0 से बड़ा होगा। दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, क्योंकि कांस्टेंट 0 से बड़ा होगा, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। देयरफॉर शेडेड रीजन, therefore shaded region include origin, include origin। shaded region जो है origin को include करेगा। इसका ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। ये दो स्टेप्स पहचान देता हूँ, पॉइंट्स मेरे पास सेम रहेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, and this is origin। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास a कोऑर्डिनेट 0 c अपॉन b, x 0 है, y c अपॉन b है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास a, x 0 y c अपॉन b। सेकेंड पॉइंट है b मेरे पास c अपॉन a एंड 0, c अपॉन a एंड 0, दिस इज b पॉइंट, c अपॉन a एंड 0। ये दो पॉइंट्स होंगे मेरे पास। ए और बी को ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास ए बी स्ट्रेट लाइन, इसको ज्वाइन किया। अब बात आती है इसका शेडेड रीजन किधर होगा, मैं इस स्टेप पे आ गया। जब x और y को 0 पुट किया तो मेरे पास इनइक्वालिटी आई, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 इज लेस देन इक्वल टू c। 0 जो है कांस्टेंट से छोटा होगा, लेस होगा, तो ये इनइक्वालिटी जो हुई ट्रू है। देयरफॉर शेडेड रीजन इंक्लूड द ओरिजिन। इसका शेडेड रीजन किधर आएगा, और हमेशा इनइक्वेशन के जो ग्राफ्स हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन होगा, ये मेरे पास शेडेड रीजन बनेगा, ये कहलाएगा दिस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक सभी को क्लियर होना चाहिए। आपको इनइक्वालिटी दे देगा, आइदर दे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। एक ग्राफ के लिए दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशन आपको एक साथ देगा वो। उस इनइक्वालिटी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, एक्स इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन वी पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट आएगा, उसको कोऑर्डिनेट a कह देंगे। फिर आप y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आएगा, उसको b कोऑर्डिनेट कह देंगे। एक इनइक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब उस इनइक्वेशन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी नेचर ऑफ द इनइक्वेशन के ऊपर। अगर आपके पास एट लीस्ट का केस है, मिनिमाइज का केस है, तो उस इनइक्वेशन का ग्राफ हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और यदि इनइक्वेशन का ग्राफ मैक्सिमाइज है तो वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। ये दोनों कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाने चाहिए। शेडेड रीजन को इंक्लूड करने के बाद जो जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, जो ग्राफ को कवर करें, पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन पहला पॉइंट होगा ओरिजिन 0 0 है, दूसरा पॉइंट होगा बी c अपॉन a एंड 0, तीसरा पॉइंट होगा a 0 and c upon b. They are the points of the feasible region in this case.
और अगर मैं इस केस की बात करूं तो पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन मेरे पास दो ही पॉइंट होंगे, एक ये पॉइंट बी और दूसरा ए, और इसमें कोई तीसरा पॉइंट है नहीं, तो ये फिजिबल रीजन के पॉइंट्स कहलाते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तीनों पॉइंट्स आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कहलाता है सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी मैक्सिमाइज की होगी, उस मैक्सिमाइज को हम एट मोस्ट भी कहते हैं, उसको ग्रेटेस्ट भी कहते हैं, उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। और अगर इनइक्वालिटी मेरे पास ये लिखी गई है, इसको मैं कहता हूं एट लीस्ट और मिनिमाइज। अगर मेरे पास इनइक्वेशन ये है, उसका ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, हमेशा इनइक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा हूं। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर वाई का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये 10th क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास इन इक्वेशन के अंदर एट लीस्ट और एट मोस्ट का केस है। एट लीस्ट होगा उस इनइक्वालिटी का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, एट मोस्ट का केस होगा उस इनइक्वालिटी का ग्राफ इंक्लूड द ओरिजिन होगा। क्योंकि वो कंडीशन जब एक्स और वाई दोनों को मैं 0 पुट करता हूं तो वो इनइक्वेशन सेटिस्फाई ट्रू होगी। तो अगर ट्रू है, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करने के बाद इनइक्वेशन में अगर मेरे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो वो इंक्लूड करेगा ओरिजिन को, और अगर वो फॉल्स होती है तो वो नॉट इंक्लूड द ओरिजिन करेगा आपके पास। ये बेसिक कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका 12th क्लास में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लीनियर इनइक्वेशन, और ये सारे कंसेप्ट यहीं से उठ के और अगले साल यूज होते हैं। तो ये सारे का सारा रिजल्ट लीनियर इनइक्वेशन टू वेरिएबल्स आप सभी को पता होना चाहिए। इसका बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसके भी आप सोल्व करेंगे तो आपके बात समझ में आएगी धीरे धीरे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट फॉलो करना है, किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों केसेस उसके साथ रहेंगे। हमेशा अपने पेन से ग्राफ को ड्रॉ करना है और ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, प्लीज कागज पे कोई ड्रॉ नहीं करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा उसके ऊपर रहेगी, तो थोड़ा सा फोकस करें। आसान सा आर्टिकल है लेकिन इसका क्वेश्चन श्योर आता है एग्जाम में, तो आप उस पर फोकस करें। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। Find the solution set of the given inequation. इनइक्वालिटी का ग्राफ है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। Find the solution set x plus y मैक्सिमाइज 6 एक इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन एट लीस्ट 1 सेकेंड इक्वेशन है, और थर्ड है y इज मैक्सिमाइज द थर्ड इक्वेशन। 3 इनइक्वालिटीज गिवन है आपको, 3 इनइक्वालिटीज आर गिवन। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकली और फाइंड द सॉल्यूशन सेट यूजिंग द ग्राफ। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ। इसके सॉल्यूशन में स्टेप जो फॉलो होंगे थोड़ा सा आप प्लीज जान दें। लेट फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कराऊंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आप अज्यूम कर लें। इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। देन फर्स्ट स्टेप, पुट x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y इज इक्वल टू 6 and we get the first point 0 6, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। then we put y is equal to 0, then we put y is equal to 0, y को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x is equal to 6 आएगा।
दूसरा पॉइंट होगा मेरे पास x का कोऑर्डिनेट पहले आएगा, y का बाद में आएगा। दो स्टेप मेरे पास कंप्लीट हो गए। देन अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट यहाँ कर लेता हूँ, जो भी कंडीशन है वो साथ साथ ले लेंगे हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास ओरिजिन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कंडीशन में यहाँ बता देता हूँ। पुट x is equal to y is equal to 0 in equation x plus y maximize 6। x और y दोनों को 0 पुट करें यहाँ, तो आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है 0 is less than equal to 6। 0 जो है वो 6 से छोटा है, लेस है। ये इन इक्वेशन जो है ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। देयरफॉर shaded region of inequation first include origin। ये रीजन बताना है। shaded region of this inequality include the origin। origin की तरफ आएगा इसका shaded region, because maximize की कंडीशन। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कंडीशन फॉलो कर देंगे। देन 4 second let x is equal to 1। इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी लिखो। x is equal to 1 be a line parallel to x is equal to 1 be a line parallel to y axis, parallel to y axis at a distance 1 from origin। that is a right hand side of y axis, that is a right hand side of y axis, because positive आ गया, the right hand of y axis। ये y एक्सिस है, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, तो ये कोई लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 होगा। ये लाइन आपके पास। पुट x is equal to 0, put x is equal to 0 in equation second, that is x को मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 0 is greater than equal to 1। क्या 0 1 से बड़ा होगा? 0 is greater than 1, this is false, this is false। 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता, this is not true। therefore shaded region not include origin। इसका जो shaded region है वो अवे फ्रॉम origin होगा इस इनइक्वेशन का, x greater than equal to 1, right? Then third case, let y is equal to 1। इस इनइक्वेशन को इक्वेशन में लिख दिया, y is equal to 1। therefore this be a line parallel to x axis, parallel to x axis, और y की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो ये अबव x एक्सिस होगा। ये x एक्सिस है, इसके अबव x एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो द x एक्सिस नेगेटिव। y इक्वल टू 1 है, तो ये अबव द x एक्सिस डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस है, यहां से 1 डिस्टेंस। और अगर -1 होता तो बिलो द x एक्सिस होता, दैट इज अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस। पॉजिटिव डिस्टेंस आपके पास ओरिजिन से। दिस बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at a distance 1 from origin, at a distance 1 from origin। अब बात आती है y equal to 0 पुट करें, put y is equal to 0 in this inequation। y 0 पुट करें इस इनिक्वेशन के अंदर, तो मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है।
इसका मतलब हो गया 0 इज लेस देन 1, दिस इज ट्रू। 0 1 से छोटा है, 1 से लेस है 0। therefore shaded region include origin। शेडेड रीजन ओरिजिन को इंक्लूड करेगा क्योंकि ये इनिक्वेशन ट्रू है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल 1 नहीं है लेकिन लेस है। 0 इज लेस देन 1, therefore this equation is true, therefore shaded region include the origin। ये तीनों बातें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से लिखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम है, इसको ए कह दें आप, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, राइट। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास x0 y6, आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे आपके ऊपर 1 2 3 4 5 6, सेम डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ले 1 2 3 4 5 6। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट x0 y6, ये पॉइंट रहा मेरे पास, इसको a कह दिया मैंने और इसको कह दिया 0 6। y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, x0 है तो। सेकंड पॉइंट है 60, x एक्सिस का डिस्टेंस 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया 6 0। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, दिस बी ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा इन इक्वेशन की जो लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी इनटू वेरिएबल्स के केस में। तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 की स्ट्रेट लाइन आ गई। दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, 0 6 और 6 0। और हमने थर्ड स्टेप में बताया x और y को 0 पुट किया इन इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी की कंडीशन आई 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है। और अगर ट्रू है तो शेडेड रीजन इंक्लूड करेगा ओरिजिन को। इसका जो शेडेड पोर्शन है वो इधर आएगा। अपने सिंबल के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा। ये ओरिजिन आपके पास ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है। फिर इन तीनों से जो कॉमन पोर्शन बनेगा उसको कंबाइन कर देंगे, वो सॉल्यूशन सेट होगा आपके पास। सेकंड बी के ऊपर आ गया मैं, x इक्वल टू 1, कोई भी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, ये है y एक्सिस आपके पास। कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस 1 ये रहा, y एक्सिस के पैरेलल है राइट हैंड साइड में, ये लाइन होगी आपके पास। ये मेरे पास x इक्वल टू 1 का डिस्टेंस होगा, x इक्वल टू 1 की ये लाइन है मेरे पास। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है और राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस से क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है मेरे पास। इसकी नेचर क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है आपके पास। शेडेड रीजन नॉट इंक्लूड ओरिजिन, इसका जो शेडेड पोर्शन जाएगा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, इधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। अगर इसका ओरिजिन की तरफ होता तो फिर इधर लिखते हैं, इस साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड इज y इज मैक्सिमाइज 1, उसको लेट कर लिया y इक्वल टू 1। कोई भी लाइन है आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस आपके पास, हैविंग डिस्टेंस 1 फ्रॉम ओरिजिन, इस ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, अबाउट x एक्सिस है क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो अबाउट x एक्सिस होगा, डिस्टेंस नेगेटिव है तो बिलो x एक्सिस होगा। अबाउट x एक्सिस ये कोई लाइन होगी आपके पास, इसका डिस्टेंस 1 है, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 1, दिस बी ए लाइन। इसका जो कंडीशन आ रही है, y को 0 पुट किया आपने यहाँ, तो मेरे पास आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 1 से छोटा है, ये कंडीशन इन इक्वेशन ट्रू है। और अगर ये इन इक्वेशन ट्रू है तो इसका शेडेड पोर्शन इंक्लूड करेगा ओरिजिन को, ये है आपके पास, तो इसका इंक्लूड करेगा ओरिजिन को। तो मेरे पास ये ओरिजिन है, दोनों इन इक्वेशन का ग्राफ इंक्लूड कर रहा है, तो मेरे पास कॉमन पोर्शन क्या बनेगा यहाँ से, ये मेरे पास कॉमन पोर्शन बनेगा, तीनों का कॉमन, ये कॉमन होगा, ये कॉमन शेडेड पोर्शन हो गया फॉर द थ्री लाइंस। इसके पॉइंट्स ऑफ फिजिकल रीजन, एक तो पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, ये 3 पॉइंट्स होंगे मेरे पास फिजिकल रीजन। ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा ऑफ द गिवन रिजल्ट्स
तीन इक्वेशन है, तीनों से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन बनेगा उसको आप फॉलो करेंगे। वो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन इक्वेशन, ये पॉइंट्स बनेंगे आपके पास। नाम दे सकते हैं आप P, Q, R। अब आपके दिमाग में बात होगी पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के क्या होंगे, R के क्या होंगे। दे आर नोन एज द पॉइंट्स P, Q, R, दे आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। दे आर नोन एज द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है ये? एक लाइन AB है, AB लाइन इसकी है, ये लाइन AB है, AB लाइन है x plus y equal to 6, फर्स्ट इंडिकेशन के लाइन है ये आपके पास। This with a point of intersection, point P with a point of intersection between x plus y equal to 6 and this x is equal to 1. x is equal to 1 आप यहाँ पुट करेंगे, x is equal to 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 plus y is equal to 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। तो इसका पॉइंट क्या हुआ, x 1 है, y 5 है। ये पॉइंट हो गया पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन 1, 5। बात आ गई पॉइंट्स क्या हो। दिस पॉइंट क्या हो विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट कहलाएगा मेरे पास 1, 1, x1 और y1 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x1 और y1 दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर, ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of in equation second as well as third, and the point R के पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास। This point R be the point of intersection between the first in equation and the third in equation। फर्स्ट इन इक्वेशन है मेरे पास x plus y less than equal to 6 और थर्ड है मेरे पास y is maximize 1, y is equal to 1 यहाँ पुट करें आप, y is equal to 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो x plus 1 is equal to 6, x is equal to 5। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 5 for 1, 5 for 1। They are known as the points of the feasible region, the common point of intersection of the given inequalities। वो मेरे पास पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कहलाएगा, ये शेडेड पोर्शन कहलाएगा, ये आपके पास बेसिकली ग्राफ होगा। ये पॉइंट्स कहलाएंगे पॉइंट्स P, Q, R। They are known as points of feasible region। P, Q and R be the points of feasible region। feasible region कह दें आप, shaded region कह दें, एक ही बात है। तीनों का कॉमन जो पॉइंट होगा पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कहलाएगा, शेडेड पोर्शन कहलाएगा। तीनों इक्वेशन से तीन लाइन बनेगी आपके पास, तीनों स्ट्रेट लाइन बनेगी और उनका जो कॉमन पोर्शन होगा उसको उठा लेंगे, वो आपके पास आंसर दे देगा, ये आपके पास रिजल्ट होगा। तो यहाँ से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फर्स्ट सेक्टर को सोल्व किया और उसकी कंडीशन को हमने सोल्व करके आपको बताया, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। और देखिए और ग्राफ नोट करते हैं, इसी के भी आपके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिस करेंगे सभी। आप ग्राफ में ड्रॉ करें, कोई भी प्लेन कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं करेगा, पेन से ड्रॉ करना है ग्राफ और स्केल का यूज करना है। लाइन जो वो स्ट्रेट लाइन हो, आप जरूर सोल्व करें क्योंकि 12th क्लास में इसका काफी यूज होता है। तो आपको शेडेड पोर्शन की बेसिक नेचर के बारे में पता हो जाएगा कि बेसिकली एक्चुअल होता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करें तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बनता है। And the solution set of the given inequation 3x plus 4y minimize this first इक्वेशन है और सेकेंड है मेरे पास 5x प्लस 8y मैक्सिमाइज 20, ये सेकेंड इक्वेशन है और यहाँ गिवन है x और y दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, x और y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, वो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। ये आपने ड्रॉ करके बताना है। देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, सबसे पहले मैं लेट करूंगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 3x
प्लस 4y इन इक्वेशन को मिनिमाइज था उसको इज इक्वल टू इक्वेशन लिख लिया। देन पुट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 6 और यहाँ से y की वैल्यू होगी मेरे पास 3y। पहला पॉइंट हुआ मेरे पास x0 y 1.5। 3/2 लिखे आप, फ्रैक्शन में नहीं लिखे, फ्रैक्शन में कोई नहीं लिखेगा, 3/2 लिखेंगे। देन वी पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास दूसरा पॉइंट हो गया 2 और 0, मेरे पास सेकंड पॉइंट हो गया 2 और 0। देन पुट x is equal to y is equal to 0 in equation 3x plus 4y 3x plus 4y maximize 6। x और y दोनों 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0 is greater than equal to 6। 0 is greater than equal to 6, this is false। 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता। shaded region not include origin, shaded region not include origin। ये फर्स्ट इनिक्वेशन की कंडीशन से हमने सोल्व किया। इसी तरह सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। सेकंड पार्ट को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा आपको लेट 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। 5x plus 8y is equal to 20। Here is put x is equal to 0, तो y हो गया 8y is equal to 20, y हो गया 20/8 y/2। पॉइंट C हो गया मेरे पास, पॉइंट C 0 और 5/2। देन वी पुट y is equal to 0, y is equal to 0 पुट करेंगे तो 5x is equal to 20 आ गया, x is equal to 4 आ गया, D पॉइंट हो गया आपके पास 4G। पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन देते जाए A B C D। x को 0 पुट किया y आ गया, y को 0 पुट किया x आ गया। हमेशा एक इंडिकेशन से x 0 रखेंगे y आएगा, y 0 रखेंगे x आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। देन पुट x is equal to y is equal to 0 in 5x plus 8y maximize 20। x और y 0 पुट करेगा तो आपके पास आ गया 0 is less than equal to 20 and this is true। 0 20 से लेस है। Therefore shaded region include origin। इसका shaded region ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इन इक्वेशन को इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद x को 0 पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक पॉइंट आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया। y को 0 पुट करेंगे, x आ गया आपके पास, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। एक में x 0 है, दूसरे में y 0, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास हमेशा इक्वेशन के अंदर। देन x और y दोनों को 0 पुट करेंगे गिवन इन इक्वेशन के अंदर, इनइक्वालिटी पे पुट करेंगे तो वहां से 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। इसलिए इस इक्वेशन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये हमने लिखा है shaded region नॉट इंक्लूड ओरिजिन, ओरिजिन को इंक्लूड ये कार्य नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन में 5x plus 8y is equal to 20 रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू लिख दिया, x को 0 पुट किया, y आ गया आपके पास, c कोऑर्डिनेट कह दिया, y को 0 पुट किया, x आ गया, d कोऑर्डिनेट कह दिया। फिर x और y दोनों 0 पुट किया हमने तो हमारे पास आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, 0 इज मैक्सिमाइज। ये ट्रू है तो इंक्लूड करेगा ओरिजिन से। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास कंडीशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है 10। अब पॉइंट्स देख ले मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये 1.5 है, 2 है, 2.5
1.5 है और 4 है, 4 तक जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 स्केल बराबर ले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट है 0 और 1.5, x0 ये है x0, y 1.5 यहां से ले लेंगे, ये a पॉइंट होगा आपके पास 0 और 3/2। सेकेंड पॉइंट 2 0 x2 y0, x2 y0 ये भी पॉइंट 2 और 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, फ्री एंड कर्व है, स्केल से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज ए बी, दिस इज सी, लाइन ए बी और लाइन सी। अब इसका शेडेड रीजन नॉट इंक्लूड ओरिजिन, इसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, इधर जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, सिर्फ अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखना शुरू करेगा। देन सेकंड केस x0 y 2.5, x0 y 2.5, ये 1 ये 2 ये 2.5, दिस पॉइंट C 0 5/2, 0 5, D 40, D 40, ये 1 2 3 और 4, ये D पॉइंट 40। देन दोनों को ज्वाइन कर दे, C और D ये ज्वाइन कर दिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। इसका जो शेडेड रीजन है वो इंक्लूड करा ओरिजिन को, इसका शेडेड रीजन इधर आएगा। अब इन दोनों लाइन का जो कॉमन पोर्शन है वो आप देखें, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये बनेगा, एक लाइन इंक्लूड कर रही है ओरिजिन को, दूसरी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रही है, दोनों का शेडेड रीजन आपके पास ये होगा। ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इसके सॉल्यूशन की, ये मेरे पास शेडेड रीजन बनेगा। इसके पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, पहला पॉइंट ए हो गया, इंक्लूड कर रहा है, दूसरा बी हो गया, तीसरा दिस सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा और डी पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स होंगे मेरे पास फिजिबल रीजन के। 0 3/2, 2 0 0 5/2 और 4 0। एक इन इक्वेशन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन आता है, दूसरे का इंक्लूड द ओरिजिन आता है। तो ये इनइक्वालिटीज के ग्राफ है, आप ग्राफ ड्रॉ करें और उसी कंडीशन के ऊपर लेके चले। इस एक्सरसाइज के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक बार आप ट्राई करें, नहीं आता तो फिर दोबारा से और बता देंगे। इसमें लाइन की इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपने रखना है x को 0 y आएगा, y को 0 x आएगा, फिर दोनों को इन इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से नेचर ऑफ द इनइक्वालिटी देख लेंगे। मैक्सिमाइज होगा तो इंक्लूड करेगा ओरिजिन को, मिनिमाइज होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये कंडीशन आप जरूर ध्यान रखें। इसको कहते हैं मिनिमाइज, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन रहेगा, दिस मैक्सिमाइज इंक्लूड द ओरिजिन रहेगा। ये कंडीशंस के साथ आप फुल करें, ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है पूरा, और पेन से ड्रॉ करना है, स्केल का यूज करें और डायरेक्ट आप सोल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, यहाँ तक सोल्व करके देख लें, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।